गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले 2-4 दिन से, रादर मैं बोलूँगा 1 डेढ़ हफ्ते से, मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि लोगों ने सेल, टाटा स्टील, मेटल काउंटर्स के अंदर ऊपर के लेवल पे पोजीशन बनाई है और अब वो घबरा रहे हैं कि मेटल शेयर के प्राइसेस नीचे पे नीचे जाए जा रहे हैं, तो क्या अब एग्जिट कर देना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और जानेंगे कि मेटल कमोडिटी का फ्यूचर क्या लगता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्टील स्टॉक्स की जो साइकिल होती है वो होती क्या है। अगर आप चार्ट में देखें, ये 6 महीने काउंटर उठाए हैं: टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जिंदल स्टील, वेदांता और एनएमडीसी। अब इसके अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो टाटा स्टील में देखें तो 2003 में जब मेटल की रैली चालू हुई थी तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो 2009 तक चली थी। उसमें माइनर करेक्शन के डिप भी आए थे, लेकिन उसने टॉप बनाया था लगभग 5 साढ़े 5 साल बाद। वही चीज जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर भी अगर आप देखें तो वो कंसोलिडेशन में था, बीच बीच में ऊपर जा रहा था, लेकिन बिल्कुल ड्रास्टिकली डिक्लाइन नहीं हुआ। ऐसा ही सेल है, ऐसा ही जिंदल स्टील है, ऐसा ही वेदांता है और ऐसा ही एनएमडीसी है। क्योंकि जब कमोडिटी का एक साइकिल आता है मार्केट में तो वो कम से कम 2 साल से 5 साल तो चलता है। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखोगे तो वो हर बारी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गेन हो रहा होगा। वो बात आप लोगों की बिल्कुल सही है, घबराना बिल्कुल जायज है कि टाटा स्टील के अंदर 1230-40 के लेवल पे एंट्री ले ली, या सेल में 150 रुपए में जब मोमेंटम में सेल था अच्छा खासा तो 150 रुपए के आसपास बाइंग कर ली, अब सेल 120 के आसपास है। और कमाल की बात यह है कि ये रैली सस्टेन नहीं कर पा रही है अपवर्ड ट्रेंड के अंदर। हमने 2-3 बार देखा सेल नीचे 116-17 तक गया, वहां से घूमा, उसके बाद 127-28 तक जाता है, फिर वहां से वापस नीचे की तरफ घूम जाता है। तो ये लोग, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों एकदम से जो पिछली 4 से 5 महीने की रैली हमने स्टील स्टील काउंटर, मेटल काउंटर में देखी है, क्यों वो एकदम से अपनी शाइन को लूज कर रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना ने दखल अंदाजी देनी चालू कर दी है। चाइना कैसे दखल अंदाजी दे रहा है? चाइना अपने रिजर्व्स खोल रहा है। हर कंट्री के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं कमोडिटीज के, जो वो जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सप्लाई को बढ़ा के प्राइस को नीचे लेकर आते हैं कमोडिटी के। तो चाइना अब धीरे धीरे करके अपने रिजर्व्स खोल रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबली कमोडिटी के प्राइसेस अब काफी नीचे धीरे धीरे आना चालू हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है ये ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। और मोर ओवर, इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाले काउंटर जैसे सेल, एनएमडीसी, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जो डोमेस्टिक सप्लाई ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, उन लोगों को इतनी परेशानी की चीज इसके अंदर है ही नहीं। अब दूसरा आता है कि जैसा आपको पता है पिछले 1.5 महीने के करीब से भारत में लॉकडाउन चल रहे हैं। कोरोना वायरस के चक्कर फिर से लॉकडाउन चल रहे हैं। अब वो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर अगर आप देखें तो प्रोडक्शन काफी कम हो गई है, क्योंकि डिमांड कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज कम हो चुकी हैं। अब कम कम प्रोडक्टिव प्रोडक्शन कर रही है, कम अपनी कैपेसिटी कम पे ऑपरेट कर रही है। तीसरा रीजन ये आता है कि जो मैंने, ये हर बार होता है जब कमोडिटी का प्राइस, स्टील का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो उसका ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ढूंढना चालू कर देते हैं। जैसे स्टील की जगह पे वो स्क्रैप का इस्तेमाल करेंगे, जो स्टील से 30-40% जिसका स्क्रैप का रेट नीचे होता है, उसको पिघला के वो लोग वैसे ही काम करेंगे जैसे स्टील में काम करते हैं। दो, वो बहुत ऑब्वियस बात है कि जो फिनिशिंग स्टील रॉ मटेरियल यूज करने में आती है वो स्क्रैप में नहीं आती। लेकिन क्योंकि छोटे वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको स्टील का इस्तेमाल करने से उनका प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है, तो इस चक्कर में वो लोग सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल पे जा रहे हैं, तो इसलिए फॉर द टाइम बिंग डिमांड हल्की सी नीचे आ रही है। दूसरा था कि जो स्टील प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने ऑक्सीजन देना चालू करा है सरकार को। कोरोना वायरस के टाइम पे सबको पता है पूरे भारत के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मारामारी रही है। तो इसके चक्कर में डिक्लाइन हुआ है एक प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि वो प्रोडक्शन जो ऑक्सीजन कमी हुई है, क्योंकि ऑन एन एवरेज चाहे वो टाटा स्टील हो, वो सेल हो, वो वेदांता हो, या जेएसडब्ल्यू हो, जिंदल हो, हिंडाल्को हो, सब ने अपनी कम से कम 50% ऑक्सीजन जो एक महीने में वो इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने वो डोनेट करी है ताकि लोगों की जिंदगी बच जाए।
अब वो 50% की वजह से प्रोडक्शन में भी एक डिक्लाइन आया है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि ये सारे फैक्टर्स बहुत शॉर्ट टर्म है। अब कोरोना वायरस से भारत फिर से बाहर निकल रहा है, फिर से इंडस्ट्रीज खुलेंगी, फिर से वापस मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाएगी, जो ऑक्सीजन स्टील कंपनीज दे रही हैं वो वापस प्रोडक्शन के अंदर काम आएगी। तो ये सब बहुत शॉर्ट टर्म था और कहीं ना कहीं अब मार्केट ने ये सब डिस्काउंट कर दिया है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि आगे का रास्ता कैसे रहेगा। क्या लगता है कि स्टील के अंदर स्ट्रेंथ अभी भी क्यों हमें दिखती है? इसके पीछे है सबसे बड़ा रीजन कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइस। आप देखें तो कॉपर कहीं ना कहीं ऊपर से करेक्ट होके नीचे आया है, एल्यूमिनियम, निकल, लेड सब के सब करेक्ट होके नीचे आए हैं, लेकिन नीचे के लेवल पे हर जगह पे उन कमोडिटीज के अंदर बाइंग दिख रही है। क्योंकि नीचे के लेवल से जब बाइंग आएगी तो वो वापस ग्राफ ऊपर जाएगा। यही रीजन है कि टाटा स्टील भी 1080 से लेके 1100 1110 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, अपने अगले अगले अप मूव के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि नीचे के लेवल पे हर काउंटर में बाइंग आ रही है। दूसरी चीज ये आती है इसके अंदर कि इंडिया के जो स्टील प्राइस है वो अभी भी ग्लोबली कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो 5,000 से 7,000 रुपए प्रति मेट्रिक टन सस्ता है भारत का स्टील। तो जो लोकल कंपनीज हैं, उन जो स्टील कंपनीज है, टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, एनएमडीसी हो गया, इनके पास अभी इतना प्राइस बढ़ाने का एक गैप और है। प्राइस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इन लोगों की बढ़ेगी। इसके अलावा जो बाइडेन जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस यूएसए में अनाउंस करा है, और हर कंट्री जो ओपन हो रही है अब कोरोना वायरस से निकल रही है, हर कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दे रही है, और जहां जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वहां स्टील की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी। चाइना बनने की कोशिश कर रहा है ग्रीन इकोनॉमी। वो अपना कार्बन वो इस्तेमाल करता है उसको बहुत कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से जो उनकी स्टील की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा भारत को, क्योंकि चाइना इस समय सबसे बड़ा ग्लोबली स्टील प्रोड्यूसर है। जब वो अपना प्रति मेट्रिक जो उनका मेट्रिक टन प्रोडक्शन है साल का, जब वो बहुत नीचे हो जाएगा तो भारत को बहुत राइज मिलेगा एक्सपोर्ट के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हो कि 5,000 से 7,000 रुपए ग्लोबली प्राइसेस के कंपैरिजन में भारत का लोहा सस्ता है, तो वो वहां पे प्राइस राइज के अंदर एक्सपोर्ट में भारत को बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप देखें तो अब धीरे धीरे अनलॉकिंग होगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी, कम इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो फिर से डिमांड चाहे वो डोमेस्टिक की हो या फिर वो एक्सपोर्ट की हो, वो वापस आएगी। और सबसे बढ़िया चीज, जो पिछले 3 से 4 महीने या मैं बोलूं 5-6 महीने की जो साइकिल अभी तक मेटल के अंदर आई है, उसका पैसा मेटल कंपनीज ने बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। तो उन्होंने उस पैसे से अपना डेट को रिड्यूस करा है। अब इसके अंदर ये हो रहा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं और डेट को कम कर रहे हैं। मतलब एक उनकी बैलेंस शीट के अंदर अच्छाई तो आ ही रही है प्रॉफिटेबिलिटी के दौर पे, और कचरा भी साफ कर रहे हैं वो डेट अपना कम कर करके। तो इससे इन लोगों की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है। बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी तो पी बाई ई रेशो पे इनके बहुत इंपैक्ट आएगा। अब अगली चीज ये आती है कि पिछले दिनों जो हमने गिरावट देखी है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो अपने टारगेट को रिड्यूस करे जा रही है मेटल स्टॉक्स के ऊपर। उसके उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि कमोडिटी की साइकिल 4 से 5 साल तो चलती है, और अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं चालू हुए। तो वो अभी इसको नीचे के टारगेट दे रही है ताकि सारे रिटेल इन्वेस्टर या फिर पैनिक सेलिंग मार्केट के अंदर आए, जो कि कुछ हद तक आ रही है, और वो लोग सारे स्टील काउंटर्स को नीचे के लेवल पे अक्यूमुलेट कर लें। क्योंकि उन्होंने फरवरी से लेके मई तक जो स्टील इंडस्ट्री में रैली आई है, उन्होंने उसमें इतना पार्ट नहीं लिया, और अब मई से जो आगे की रैली बचती है वो वाली रैली वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए वो नीचे के लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, और वो अभी टारगेट रिड्यूस कर रहे हैं। जिस दिन उनका कोटा पूरा हो जाएगा बाइंग का, वो अपने टारगेट को वापस बढ़ा देंगे, और फिर आप तब उसके बाद एक शानदार रैली दोबारा देखेंगे मेटल्स के अंदर। यही सिमिलर चीज हुई थी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के साथ, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज वही है जिसके लिए एक महीना पहले तक टारगेट 1920 1950 जा रहा था, और यही रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका फ्राइडे के दिन जेफरीज ने टारगेट दिया 2580 रुपए प्रति शेयर का, और रिलायंस इंडस्ट्री एक दिन में 6% ऊपर भाग गया। दोस्तों यही होगा मेटल्स के साथ, आप भी देख लीजिएगा। हमारी उम्मीद के हिसाब से यही होगा, जब ब्रोकरेज हाउसेस अपने रिक्वायर्ड कोटा खरीद लेगी पूरा का पूरा स्टील इंडस्ट्री के अंदर, वो एकदम से टारगेट बढ़ा देगी हर कंपनी के ऊपर। सबसे बड़ी न्यूज इस समय मार्केट में जो चल रही है, थर्सडे को जो बिग बुल ने इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने एक डिस्क्लोजर दिया कि टाटा स्टील और जिंदल स्टील में वो बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्टेड है।
उन्होंने ये चीज बोली कि कमोडिटी की जो साइकिल होती है वो 4 से 5 साल तो मिनिमम चलती है। पहले वाली साइकिल जो अभी पिछले 4 से 5 महीने में निकली है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो उन्होंने तब बोला कि मैं पहले तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूं, लेकिन अगली रैली मैं नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए उन्होंने साफ बोला कि स्टील काउंटर के अंदर जिंदल और टाटा स्टील पे वो बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मेटल का फ्यूचर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ब्राइट है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, क्योंकि स्टॉक प्राइस कभी एक तरफा सीधा ऊपर नहीं जाता रहता। हर करेक्शन हेल्दी होती है मार्केट के अंदर, और ये मेटल्स के लिए बहुत हेल्दी करेक्शन है। और आप कभी भी नोटिस करें तो मेटल्स 4950 का लेवल नहीं तोड़ रहे हैं, जो मेटल्स के लिए बहुत बड़ा, निफ्टी मेटल इंडेक्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब वो तोड़ेगा 4900 4800 के आसपास जाके क्लोजिंग देगा, वहां पे थोड़ा सस्टेन करेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि मेटल्स में करना क्या है। अभी के लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि मेटल्स के अंदर पैनिक सेलिंग ना करें। अगर आपको थोड़ा इंतजार करना है बाइंग के लिए, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मेटल्स थोड़े से और करेक्ट होए। शायद टाटा स्टील आपको फिर से 1030-40 के भाव पे मिले, लेकिन उसके नीचे मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप स्मार्ट हैं, समझदार है, अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। बस इतना मैं बता रहा हूं, हमारी रिसर्च के हिसाब से मेटल्स की रैली अभी खत्म नहीं हुई है। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत ब्राइट है मेटल्स के लिए। ये आप देख लीजिएगा 6 से 8 महीने में, जब आप सेल को, टाटा स्टील को कहीं ना कहीं अभी से 10 से 15% ऊपर के लेवल पे देखेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम का पेज हो या टेलीग्राम का चैनल हो। प्लीज फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।